रेन वाटर, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चैलेंज है और हम इसको दो तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। पहला तो नेव तरीका होगा जिसमें हम ओ ऑफ एन स्क्वायर अप्रोच डिस्कस करेंगे, और दूसरा जो कि ऑप्टिमल वे ऑफ सॉल्विंग है जिसमें हम प्रीफिक्स और सफिक्स एरे का कंसेप्ट यूज़ करेंगे और कैसे प्रीफिक्स और सफिक्स को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए, वो देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिक्वायरमेंट से। हमें n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स दिए हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं एलिवेशन मैप, जहाँ पर विड्थ हर सेल की 1 है, और हमें कंप्यूट करना है हाउ मच वाटर ट्रैप होगा इसमें आफ्टर रेनिंग। सो एक स्ट्रक्चर से इन्होंने समझाया हुआ है 0 1 0, ये पूरा इन्होंने ये एलिवेशंस दिए हुए हैं इन्होंने, पहले का 0 है, दूसरे का 1 है, फिर 0 है, फिर 2 है। तो हमें टोटल बताना है, जैसे एक सेल 1 यूनिट पानी यहाँ पर है, 1 यूनिट यहाँ पर है, 2, तो ऐसे 4 यूनिट्स यहाँ पर है, 5 और 6 यूनिट्स, तो टोटल आंसर 6 यूनिट्स आ गया। तो हमें ये टोटल जो वाटर कैप्चर होगा वो फाइंड करना है। तो पहली ऑब्जर्वेशन जो ये देख के आएगी वो ये होगी कि हमें हर सेल में फाइंड करना पड़ेगा कि लेट्स से 0th सेल में पानी भरेगा या नहीं, और भरेगा तो कितना भरेगा। सिमिलरली फर्स्ट सेल, सेकंड सेल में 1 यूनिट पानी है, थर्ड सेल में 0 है, फोर्थ सेल में, तो हमें हर यूनिट पर जाकर फाइंड करना पड़ेगा कि उस सेल में पानी भरेगा या नहीं भरेगा और कितना भरेगा। तो लेट्स से मुझे यहाँ पर पता है कि इस सेल में 2 यूनिट पानी भरेगा, तो मैं डायरेक्टली इसकी हाइट माइनस कर सकता हूँ टू फाइंड आउट कि यहाँ पर कितना पानी फिल होगा। तो ये तो एक पहली ऑब्जर्वेशन है। अब दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर मैं किसी भी रैंडम सेल में हूँ, मैं मान लीजिए एक रैंडम ग्रिड के इस नंबर पर हूँ, मैं इधर हूँ, तो मुझे कैसा पता चलेगा कि कितना लेवल का पानी इधर भरने वाला है। तो थोड़ा सा डायग्राम देख के, इन्होंने डायग्राम देखकर बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ की है जिससे हम समझ सकते हैं। तो इसी डायग्राम को देख के समझने की कोशिश कीजिए कि अगर हम यहाँ पर हैं, इस वाले ग्रिड में हैं, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इसकी हाइट कितनी होगी पानी की। तो आप इधर तक लेफ़्ट में जाइए, इधर 1 यूनिट है, तो इसका मतलब 1 यूनिट तो भरेगा पानी। फिर आप और लेफ़्ट में गए तो हमने देखा 2 यूनिट है, 2 यूनिट हाइट है इसकी। इधर लेफ़्ट में गए तो कम हो गई और कम हो गई, तो यानी लेफ़्ट में हमने मैक्सिमम हाइट जो दिखी है वो 2 देखी है। सिमिलरली आप राइट पर जाइए, राइट में हमने जो मैक्सिमम हाइट देखी है वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, फिर 3 से कम 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 है। तो बेसिकली ये जो 3 है और ये 2 है, ये दोनों मैक्सिमम हाइट है लेफ़्ट और राइट में इस करंट सेल के। तो अगर मैं ऐसा कहूँ कि जो लेफ़्ट और राइट में जो मैक्सिमम विड जो हाइट मुझे दिख रही है, उन दोनों का मिनिमम अगर मैं ले लूँ तो मुझे मिलेगा कि इस सेल में कितना पानी भरेगा, तो ये गलत नहीं होगा। और इसका प्रूफ इस तरीके से ले सकते हैं कि मान लीजिए ये वाली जो सेल है या फिर ये वाली सेल है, ये अगर 4 हो जाती तो फिर इस सेल में पानी भरता 4 और 3 का मिनिमम, यानी 3, कि हम डायग्राम से ईजिली देख सकते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैलेंज की, कि मुझे लेफ़्ट में जाना है और मैक्सिमम हाइट देखनी है, राइट में जाना है और मैक्सिमम हाइट देखनी है, और जितनी भी उन दोनों का जो मिनिमम है उतना पानी मेरा एक सेल में भरेगा। और इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर मैंने हर एलिमेंट के लेफ़्ट और राइट के कैलकुलेशन कर लिए और मैंने उसकी जो लेफ़्ट और राइट का मैक्सिमम निकला उसको करंट से माइनस कर दिया, तो मैं बता सकता हूँ कि उस पर्टिकुलर जो इंडेक्स है उसमें कितना पानी भरेगा, और हम फाइनली आंसर रिटर्न कर सकते हैं हमारा जो भी आएगा। तो ये ऑब्जर्वेशन से हम अगर बेसिक अप्रोच से हम सॉल्व करना चाहें इसको, तो हम भी देखेंगे कि मैं हर इंडेक्स पर जाऊँगा और लेट्स से मैं इधर हूँ, इस वाले इंडेक्स में हूँ, मैं फिर मैं लेफ्ट में आइट्रेट करना स्टार्ट करूँगा मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, फिर मैं राइट में आइट्रेट स्टार्ट करूँगा मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, जो कि एक ओ ऑफ एन ऑपरेशन होगा, और उन दोनों से मैं अपनी वैल्यू निकाल लूँगा। और ऐसा मैं हर इंडेक्स के लिए करूँगा, तो इसलिए मेरी जो कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी सोल्यूशन की, वो बन जाएगी ओ ऑफ एन स्क्वायर। लेकिन जैसा आप देख सकते हो कि जो एन की रेंज दी है इन्होंने 2 × 10⁴ दी है, यानी एन स्क्वायर का आंसर होगा 4 × 10⁸, जो कि चांसेस है कि आपका टाइम आउट हो जाएगा। तो इसीलिए हम एक ऑप्टिमल वे की तरफ बढ़ेंगे कि हम ऐसा कैसा ऑप्टिमल वे लगाएं कि हम ओ ऑफ एन से कम में लेफ़्ट और राइट के मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकें। तो इधर आता है पिक्चर में इंडेक्स, जो प्रीफिक्स इंडेक्स और सफिक्स इंडेक्स मेंटेन करने का कंसेप्ट। तो बेसिकली हम कर ये रहे हैं, मुझे बताना है कि इस इंडेक्स के लेफ्ट में मैक्सिमम वैल्यू क्या है और राइट में मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो क्यों ना मैं एक प्रीफिक्स एरे बनाऊँ और एक सफिक्स एरे बनाऊँ। प्रीफिक्स एरे ये स्टोर करेगा कि यहाँ तक मैंने मैक्सिमम वैल्यू कितनी देख ली है, लेफ्ट से मैं राइट में आइट्रेट करूँगा और मैं स्टोर करूँगा कि मैक्सिमम वैल्यू जो हाइट की मैंने देखी है एलिवेशन की, वो कितनी देख ली है। तो फिर मुझे पता चल जाएगा जब मैं इस इंडेक्स में पहुँचूंगा कि लेफ्ट में अभी तक आया हूँ तो कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है। सिमिलरली मैं राइट से चलना स्टार्ट करूँगा और एक सफिक्स एरे मेंटेन करूँगा जो मुझे बताएगी कि राइट में मैक्सिमम वैल्यू कितनी देखी है। तो जो हमारा काम ओ ऑफ एन में हो रहा था वो इवेंचुअली हम एक प्री और सफिक्स एरे में ओ ऑफ एन में एक बार बना के हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसको एक बार कोड से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
तो हमने एक बना ली प्री n+2 और सफ़े n+2। n+2 इसलिए बताइए क्योंकि हम लेफ़्ट और राइट में हम एक एक इंडेक्स एक्स्ट्रा इसलिए डाल रहे हैं ताकि हम उन दोनों की वैल्यू को 0 मान सकें, क्योंकि यहाँ पे हम पानी फिल नहीं कर पाएंगे। हम जानते हैं राइट में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए, इसलिए मैंने n+2 की एरे 2 बना ली है। और प्री 0 हमने 0 रख दिया, यानी जो लेफ़्ट में पानी होगा वो 0 होगा, उसकी हाइट 0 मान के चलिए, और राइट में जो होगा उसकी भी 0 मान के चलिए। अब हमने जो हमारी प्री एरे है वो लेफ़्ट से राइट आइट्रेट करके हमने पॉपुलेट की है। i=1 से लेके n तक हमने प्री आई को किया मैक्सिमम ऑफ प्रीवियस वैल्यू कॉमा करंट वैल्यू। तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू दिखेगी वो इसमें स्टोर होती जाएगी हमारे प्री आई में। और सिमिलरली हमने उल्टी इंडेक्स बनाई, जो उल्टा राइट से लेके लेफ्ट आइट्रेट करके हमने बनाया सफिक्स एरे हमारा। तो सफिक्स एरे हमारा स्टोर करेगा कि राइट साइड में मैंने कितनी मैक्सिमम हाइट देखी है अभी तक। तो अगर मैं किसी भी इंडेक्स आई पर हूँ तो अब मुझे पता है कि लेफ़्ट से मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी और राइट से मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी। तो ईजिली हमारा सोल्यूशन आंसर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारा मेन लॉजिक आता है कि हमने आंसर कैसे कैलकुलेट करना है। तो हम एक एक बिल्डिंग पे गए, एक एक एलिवेशन पॉइंट पर गए, और हमने देखा कि आंसर में हमने ऐड कर दिया मैक्सिमम ऑफ 0 कॉमा हमने लेफ़्ट और राइट का मिनिमम निकाला पहले तो कि कितना पानी भरने वाला है। लेफ़्ट और राइट का मिनिमम होगा वो वैल्यू पानी भरने वाला होगा, माइनस हमने कर दिया करंट बिल्डिंग की हाइट। तो इससे हमें आंसर मिल जाएगा। अब बात यह है कि अगर करंट बिल्डिंग की हाइट बहुत बड़ी हुई तो लेफ़्ट और राइट वाला हमारा चेक थोड़ा फेल हो जाएगा। तो इसलिए हमने मैक्सिमम ऑफ 0 किया कि एटलीस्ट 0 पानी भरेगा, कुछ नेगेटिव में ना आए, इसलिए आंसर में हमने मैक्सिमम वाला कंडीशन लगा दिया और एंड में हमने आंसर रिटर्न कर दिया हमारा। तो इस तरीके से हम O(n)² की जगह इसको ऑप्टिमली O(n) में सॉल्व कर सकते हैं, और इसीलिए हमने इसको डिस्कस किया है। एक प्रीफिक्स और सफिक्स का काफ़ी अच्छा इंप्लीमेंटेशन है। तो अगर आपको इसमें कुछ भी यूज़फुल या वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।